राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और रोज़ाना की तरह मैं उठ गई हूँ सुबह के 5 बजे नहा धो करके। सबसे पहले मैं जा रही हूँ तुलसी में जोत जलाने और सूरज देवता को अर्घ देने, जो मेरा रोज़ाना का नियम है। और यहाँ मैं आ गई थी तुलसी में जो जला के दोबारा से रसोई में अपने सुबह के रूटीन के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रसोई साफ़ करी और रात में बर्तन लगाना हम लोग भूल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। लाली तो मेरी अभी भी सो के नहीं उठ पाई है क्योंकि हम रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमें कहीं जाना था तो हम वहाँ चले गए थे। तो मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले मैं सारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके वो कर लूँ। तो ये बर्तन मैंने लगाए। और आज हमारे घर में बनने जा रहा था आलू गोभी की सब्ज़ी, भरवा टिंडे, खीर, मटर पनीर, दाल के पकोड़े और पूड़ी। क्योंकि जैसा कि आप सुन रहे हो कि खाने में वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो काम भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम दोनों माँ बेटियों ने आधे से ज़्यादा काम रात में ही कर लिया था। जैसे कि वो देखो, आप सामने देख रहे होंगे, मैंने आलू गोभी कटी रखी है और साथ ही भरवा टिंडे के लिए जो टिंडे हैं वो छील करके अंदर से उसको मसाला निकाल करके खाली करके रखे हैं स्टफिंग के लिए। और ये मैं अपने लास्ट बर्तन ले जा रही हूँ। बस ऐसी ही है ज़िंदगी, ऐसी चलती है। बीच बीच में कैमरे पे भी ध्यान है सेटिंग सही है कि नहीं है। ये भगोने में मैं लेके आई हूँ किसी हुई दाल पकौड़ों के लिए। और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था कि मसाला भी रात को पीस लिया था, तो मिक्सी में वही मसाला है। मैं मटर लाना भूल गई थी, फिर मैं दोबारा से मटर लेने गई। और ये है वो मटर। मैंने सोचा आज क्यों ना पहले ग्रीन टी पी ली जाए फिर खाना बना लिया जाए, तो साथ के साथ मैंने ग्रीन टी तैयार कर ली थी। और फिर मैं खाना बना के ऊपर चली गई थी ठाकुर जी की सेवा के लिए। यहाँ सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को नहलाने के लिए एक जल में गंगा जल मिलाया और उनका छोटा सा स्टील का बाटा तैयार किया। सबसे पहले मैं उठाऊंगी ठाकुर जी को, प्यार से उठाऊंगी, उनसे आज्ञा लूँगी उनको उठाने की। और ये मैंने ठाकुर जी को उठा दिया है और साथ ही मैया रानी को भी उठा दिया है। और आज जो उन्होंने वस्त्र पहनने हैं वो मेरे ठाकुर जी अपने ही पसंद के पहनते हैं, तो मैं उनको उनके वस्त्र दिखा रही हूँ सिलेक्शन के लिए। तो उनको मैंने खूब सुंदर सुंदर वस्त्र दिखाए, खूब प्यारे प्यारे कलर के। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने आज ये ग्रीन कलर का कपड़े पसंद किए हैं। उनकी इच्छा है आज ग्रीन कलर के कपड़े पहनने की। तो यहाँ मैं सबसे पहले नहला रही हूँ मैया रानी को। ये है उनका जॉनसन बेबी शैम्पू। और इससे पहले मैंने मैया रानी को एक पाउडर से नहलाया था। और अब मैं उनको नहला रही हूँ शैम्पू से। और बीच बीच में कैमरे की सेटिंग सही कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मुझे ना तो कैमरा हैंडल करना आता है, ना ही मुझे व्लॉगिंग करनी आती है। लेकिन एक कोशिश है, देखो, कामयाब बनाना आप लोगों के हाथ में। यहाँ मैंने मैया रानी को खूब अच्छे से नहलाया। उसके बाद उनको गंगा जल वाले जल से साफ़ करके उनको उनके टॉवल से खूब अच्छे से पोंछ दिया, ताकि उनके शरीर में पानी की एक बूंद भी ना रह जाए। और उसके बाद मैंने उनके शरीर में लगाया घी और उनके शरीर की घी की मालिश करी। जैसे कि हम अपने शरीर में करते हैं, नहाने के बाद लोशन लगाते हैं, यही सोचकर मैं मैया को घी का मालिश करती हूँ। अब उनको उनके वस्त्र पहनाए। और वस्त्र पहनने के बाद मैया रानी वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये मेरी मैया तैयार होकर के बैठ गई हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि अरे, मैं तो मैया को चेन पहनाना तो भूल ही गई। फिर मैंने उनको चेन ली और फिर उनको चेन पहनाई। और वहाँ मेरा लाला सब कुछ देख करके मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसको नहीं पता अब उसके नहाने की बारी है। बहुत देर हो गई।
तो मैंने माता को तैयार करके लाला को बोला कि लाला बहुत देर हो गई है, अब आप भी उठो, नहाओ धो और तैयार हो जाओ। ये मैं बाबा के वस्त्र निकाल रही हूँ और ये है उनकी छुटकी सी लंगोट। और ये मेरा बाबा बैठ गया था अपने बाथ टब में नहाने के लिए। ये है वो दोस्तों, ये है वो पाउडर जिसकी मैं बात कर रही थी। ये 8 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना है, नाम तो मुझे इसका ध्यान नहीं है। और ये पाउडर मुझे दिया था वृंदावन के एक दुकानदार ने। हम लोग हर महीने बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उन्होंने दिया था ये पाउडर बाबा को नहलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसी पाउडर से बाबा को नहलाती हूँ और उसके बाद फिर उनके जॉनसन बेबी शैम्पू से। तो पाउडर से नहलाने के बाद और जॉनसन शैम्पू से नहलाने के बाद मैंने बाबा को बहुत अच्छे से गंगा जल वाले पानी से खूब अच्छे से उनका पाउडर और शैम्पू साफ़ किया। नहाने के बाद मैंने बाबा को उनके टॉवल में लपेटा और उनको उनके शरीर को पोंछ दिया। जैसा कि आपने देखा मैंने माता को घी की मालिश करी थी, तो यहाँ मैं बाबा को भी घी की मालिश करूँगी। तो ये मैंने घी लिया और बाबा की खूब अच्छे से मालिश करने लगी। अब मैं बाबा को पहनाऊँगी उनकी पसंद के कपड़े। तो ये है उनका छोटा सा प्यारा सा लंगोट। तो ये बाबा मेरा लंगोट पहन रहा है, ये बच्चा ही तो है ना मेरा बाबा। तो ये छोटा सा प्यारा सा लंगोट पहन रहा है और देखना कितना खूबसूरत लगेगा लंगोट पहन के। ये देखो, ये मेरे बाबा ने पैर में पहन रखे हैं मोटी मोटी पंजेब, हाथों में कड़े, ये है हाथों के कड़े, कानों में बालियां, ये मेरे बाबा की बाली और ये कमरबंद। कमरबंद शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। तो ये है बाबा की छोटी सी कमरबंद। तो मेरा बाबा नहा लिया था। अब मेरे बाबा को मैंने उनके पसंद के हरे रंग की फ़्रॉक पहनाई, जो मेरे ठाकुर जी ने खुद ही आज पसंद करी थी। और ये है उनका हार, लेकिन ये हार सोने का नहीं है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल है। और ये है मेरे बाबा की छोटी सी प्यारी सी गोल्ड चेन। इसका लॉकेट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके लॉकेट में ओम बना हुआ है, तो ओम का लॉकेट है। अब मेरा बाबा भी पूरी तरीके से तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा तो नहा लिया है, अब मैं इनके जो सामान है वो समेट दूँ। तो ये है उनकी तौलिया जो मैंने समेट करके रख दी थी। और ये मेरे बाबा का छोटा सा डबल बेड। ये मेरे बाबा का चांदी का आसन है जिसमें बाबा बैठेंगे, तो उससे पहले मैं उनको उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा रही थी। और यहाँ पे मैंने बैठा दिया है अपने बाबा को, लाला को आसन पे, और साथ ही मैया रानी को भी विराजित करूँगी। ये मेरी मैया भी बाबा के साथ आसन पर विराजमान हो गई। अब मैं उनके लगा रही हूँ पीला चंदन। पीला चंदन मैं उनके पूरे माथे पे लगाती हूँ। तो ये थोड़ा सा चंदन मुझे लगा सही से लगा नहीं है, तो मैं उनको अच्छे से लगा रही थी। तभी मुझे ध्यान आया कि अरे बाबा का इत्र तो रह ही गया है, आज बाबा को इत्र तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो मैंने इत्र लिया और बाबा को इत्र लगाने लगी। उसके बाद मैंने लगाया ये लाल चंदन मैया के और बाबा के, और ये है वो इत्र की शीशी जो मैं बाबा को लगाती हूँ। अब बाबा का लास्ट श्रृंगार रह गया था उनका मुकुट, वो भी मैंने उनको दोनों को धारण करवा दिया। और अब मेरे युगल जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनकी जो छवि है वो निहारे नहीं बनती थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये मेरे बाबा की बांसुरी है चांदी की, जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, और ये उनका खिलौना जिससे उनको रोज़ रिझाते हैं हम।
बाबा की बांसुरी मैंने गोल्ड की इसलिए नहीं रखी, बांसुरी और मुकुट, क्योंकि बाबा जो है मेरा बहुत शैतान है, जहाँ भी जाता है वहाँ पे खो देता है। और अब मैंने बाबा की पूजा कर ली थी, अब था उनका भोग का समय। तो भोग में जैसा कि आपको पता है आज बनी है मटर पनीर, आलू गोभी, खीर, भरवा टिंडे, और ये साइड में खजूर रखे हैं, ये है पूड़ी और दाल के पकोड़े। तो आओ ठाकुर जी भोग लगा लो, साथ ही व्यूवर्स आप भी आओ और प्रसाद ग्रहण करो, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो और कमेंट करो। और जो भी मेरे से गलती हो रही हो, कमी हो मेरे ब्लॉग में, आप मुझे बताइए, सलाह दीजिए।